नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कल की तैयारी। और इस शो में आगे हम बात करेंगे कि आप कल के बाजार में इस तरह से तैयारी करनी है आपको, कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपके सामने लेकर आएंगे और साथ ही आपको कल के बाजार की तैयारी भी करवाएंगे। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि आपको बताएंगे कि आज बाजार में क्या करना है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तरीका आपको बता देते हैं। आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करिए। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट देंगे। बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। तो कल की तैयारी में हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य अरोड़ा और वेंचुरा सिक्योरिटीज से विनीत भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि आज बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। और आज हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक के चलते आज बाजार में क्लोजिंग कमजोर क्लोजिंग देखने को मिली और 460 अंकों की गिरावट आज निफ्टी में थी। दिन के निचले स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली। 21,600 का भी जो स्तर था उसके नीचे आज बंद हुआ मार्केट। और बैंक निफ्टी में 1800 अंकों की गिरावट आज देखने को मिली। सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर भी करीब 1300 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। और आज क्लियरली लगातार थे बैंकिंग स्टॉक्स, जो बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स थे, वेटेज वाले स्टॉक्स थे, उसमें एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सभी में आज दबाव था। बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। सभी स्टॉक करीब 2 से 3% की गिरावट दिखा रहे थे और एचडीएफसी बैंक आज नतीजों के बाद 8.5% टूटा। दूसरी तरफ आईटी स्टॉक्स ने और चुनिंदा इंश्योरेंस स्टॉक्स ने बाजार को संभालने का काम किया। एचसीएल टेक आज ऊपर था करीब 1.25%। एसबीआई लाइफ, एलटीआई माइंट्री, टीसीएस, इन्फोसिस टेक महिंद्रा, ये सब करीब 0.5% ऊपर आज मजबूती के साथ क्लोज हुए। तो आईटी स्टॉक से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन बैंकिंग स्टॉक ने बाजार को इतने अच्छे तरीके से संभलने नहीं दिया और गिरावट ही देखने को मिली है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी हम देखें तो ज़्यादातर स्टॉक आज लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। 1700 शेयर्स के सामने करीब 600 शेयर्स ऐसे थे जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा था आज के दिन। तो भारी गिरावट आज के बाजार में। लेकिन अब देखना होगा कि कल जब हम खुलेंगे तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और कौन से स्टॉक में, कौन से सेक्टर में आपके लिए मौके बन रहे हैं। और अगर ऐसे में आपके कुछ सवाल है तो तरीका हमने आपको बता ही दिया है, लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं, आदित्य भी मौजूद हैं और विनीत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। आदित्य, आज बाजार पर पहले से आपका क्विक व्यू लेंगे। जिस तरह का आज दिन भर हालात थे मार्केट के, अब कल जब हम खुलेंगे तो कौन से लेवल्स आप इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या निकल कर आ रहा है? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करिए, क्योंकि आज तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी। तो इस लिहाज से बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। तो कौन से लेवल्स को वॉच करना चाहिए अब ट्रेडर्स को? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आज हम बहुत हैवी वेट गिरने के साथ गिरे हैं। मतलब जो हैवी वेट है बाजार के, वो बाजार को गिरा रहे हैं, छोटे मोटे स्टॉक नहीं गिरा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सीरियसली समझना चाहिए। और आज का जो आप वॉल्यूम देखेंगे बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू डेली एवरेज। तो मेरे हिसाब से बाजार को थोड़ा टाइम देना चाहिए एंड इस गिरावट को थोड़ा हल्के से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब जो तेजी आएगी, अगर आएगी तो इतनी रफ्तार के साथ नहीं आएगी या बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, क्योंकि अब हैवी वेट्स में थोड़े से पैटर्न करेक्टिव बन चुके हैं। तो नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी का बन के आ रहा है 45,500, 45,000। और निफ्टी में भी आप अगर देखें तो उसमें भी गिरावट थी, बट आईटी बाजार को अच्छा सपोर्ट कर रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो निफ्टी में सपोर्ट बन के आ रहा है 21,500 से लेके 21,300। पर मैं बाजार को 1-2 दिन देना चाहूंगा। इतने ज्यादा वॉलेटाइल सेशन के बाद जल्दी से बाजार में कूद जाना, एक जल्दी डिसीजन लिए हुए कूद जाना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। थोड़ा टाइम दे आप, फ्राइडे तक बाजार को सेटल होने दे, फिर आपको एक क्लियर कट व्यू बनेगा। बिल्कुल। और इस बीच नतीजे भी काफ़ी सारे आ रहे हैं आज, क्लियरली नतीजों का भी इम्पैक्ट था ही।
तो ऐसे में 2-3 दिन दीजिए, बाजार को संभलने दीजिए और उसके बाद यहाँ पर कुछ क्लियर व्यू निकल कर आ सकता है, क्योंकि आज जो गिरावट थी वो एक तरफा थी। अब देखना होगा कि ये करेक्शन और कितना गहरा सकता है, तो एक्सपायरी को भी निकल जाने दें और उसके बाद 2-3 दिन बाद हम देखेंगे कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। चलिए अब शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला भी, और पहला सवाल हमें यूट्यूब पर आया है पटना से आनंद जी का। जीएसएफसी है इनके पास, 100 शेयर्स 283 पर इन्होंने लिया हुआ है और अभी मौजूदा भाव देखें तो 281 के आसपास स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। विनीत, आपसे सवाल होगा, जीएसएफसी पर हाल फिलहाल की ही खरीद लग रही है और हल्के नुकसान में भी हैं। अब आगे के लिए आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं जीएसएफसी के लिए? नहीं, डेफिनेटली ये स्टॉक डिक्लाइंस पे लेना चाहिए। हमें लगता है कि फर्टिलाइजर सेक्टर एक डिफेंसिव एक्सपीरियंस देगा आपको ये मार्केट्स में, और आपको ये स्टॉक डिक्लाइंस पे खरीद के आप इसको 350 350 के आसपास में बेच सकते बिल्कुल अच्छे लेवल्स पर आपने भी एंट्री की है और अभी यहाँ से 300 350 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स पर। बरेली से राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिएगा, उन्होंने सवाल भेजा है हमें और इनका सवाल है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर। 58 शेयर्स 2200 पर इन्होंने लिया हुआ है, हल्के नुकसान में है। इनकी खरीदारी से स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है, 2110 के पास ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा था। और पिछले कुछ दिनों का अगर हम ट्रेंड देखें, पिछले एक महीने का, तो स्टॉक करीब करीब 12% टूट चुका है, 270 अंक टूट चुका है इनके खरीदारी के लेवल से। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको इसके? आदित्य, आपसे समझना चाहेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? रिकवरी के लिए अभी वेट करें? बिल्कुल, देखिए मैं पहले तो समझना चाहूंगा कि निवेशक का समय कितना है, बट अगर उन्होंने बताया नहीं है तो मेरे हिसाब से पीजी इलेक्ट्रो प्लास्ट 2000 2100 ये इसका सपोर्ट लेवल है, वहां पे ही खड़ा है। अगर बजट तक बाजार में अच्छी रिकवरी आती है तो यहाँ से भी ये स्टॉक में रिकवरी बन सकती है, करीब करीब 2200 से लेके 2600 के लेवल पे। तो अभी बाजार के टेक्सचर के हिसाब से स्टॉक अच्छा है, अच्छा दिख रहा है। until and unless stock doesn't break 1970, ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। उसके नीचे एक बार एग्जिट करने की सोचे और बाजार में रिकवरी आए तो इसमें अच्छी रिकवरी आ सकती है। राइट, तो ये है सलाह पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर। बाजार में रिकवरी आई और वैसे भी आज कमजोर बाजार में भी देखिए 1.5% ऊपर था ये स्टॉक, अगर और रिकवरी आई तो ये स्टॉक चल सकता है। तो फिलहाल नुकसान में मत निकलिए और थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके लेवल्स आपको जल्दी दिखेंगे। अगला सवाल हमें मोनू कुमार जी ने भेजा है, सीएट टायर पर सवाल है इनका। 1000 शेयर्स 2588 पर लिया हुआ है। आज स्टॉक में भी कमजोरी थी, 3% ये स्टॉक टूटा और आज के जो गिरावट दिखी थी हमें बाजार में चौतरफा, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी इसमें टूट रहे थे, तो काफ़ी सारे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उन्हें यहाँ पर दिक्कत हुई होगी कुछ शेयर्स पर। विनीत जी, क्या व्यू बन रहा है आपका सीएट पर? कमजोरी आई है और इनको भी 16,500 के आसपास का नुकसान हो रहा है, बट ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है आपका कंपनी पर? नहीं, कंपनी अच्छी है, लेकिन हमें लगता है कि ये जो प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है ये काफी और हद से चलेगा। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक और थोड़ा गिर सकता है, पर जनरली कंपनी ने काफी अपनी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई किया है। इनका पोर्टफोलियो टू व्हीलर्स में भी है, फोर व्हीलर्स में भी है। तो हमें लगता है कि जब नेक्स्ट राउंड ऑफ बाइंग आएगी तभी ये स्टॉक उनको वापस रिटर्न दे सकता है। पर हमें लगता है कि थोड़ा वेट करे, लॉस नहीं बुक करे, इसमें थोड़ा और करेक्शन आने की संभावना है। ओके, थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, तो फिलहाल अभी लॉस बुक मत करिए, क्योंकि जब ये रिकवर होगा कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मौजूदा स्तर पर बने रहने की राय आपको दी जा रही है सीएट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पवन जी ने सवाल भेजा है गुलशन पॉलियोल से। 600 शेयर्स हैं, 222 पर इनकी खरीद थी और इनकी खरीद से भी स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है और पिछले 5 दिनों से स्टॉक टूट ही रहा है। एक दायरे में कारोबार कर रहा है, इनके लेवल्स, इन्होंने काफ़ी ऊपरी स्तरों पर भी खरीदारी कर ली है, इस वजह से इनको यहाँ पर थोड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। आदित्य, गुलशन पॉलियोल्स के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए स्टॉक काफी सिक्लिकल है नेचर में, स्मॉल कैप स्टॉक है और हाई बीटा काउंटर है। तो इसमें आपको समय समय के साथ बहुत सारे अपसाइड स्पर्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे लास्ट टाइम इसने लंबी दौड़ लगाई थी 205 से लेके 240,
तो यही इसका सपोर्ट लेवल है 205, 210। पर अगर स्टॉक 200 के नीचे लुढ़कता है तो आपको एग्जिट करने का सोचना चाहिए, क्योंकि पैटर्न बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। सिर्फ एक ये रेंज बाउंड ट्रेड इसमें चलता रहता है, नीचे की लेवल से इसमें खरीदारी आती है, ऊपर से बिकवाली आती है, तो रेंज बाउंड है। तो 200 के लेवल पे बाय का सोचे और 220 से 240 में बेचने का सोचे। 200 के नीचे स्टॉक उतरता है तो एक बार इसमें एग्जिट भी करने का सोचे। ठीक है, तो ये है सलाह। लेवल्स पर ध्यान रखिए, 200 के पास आता है तो फिर एग्जिट करने का आप सोच सकते हैं, क्योंकि जल्द ही कुछ रिकवरी के साइंस तो यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ी बढ़त मिले तो निकलने की कोशिश कीजिए स्टॉक से। हेनिल परमार जी ने सवाल हमें भेजा है, जीएमडीसी पर 50 शेयर्स 474 के भाव पर हैं और यहाँ पर भी इनको नुकसान ही हो रहा है। आज 463 पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा था, करीब ½ % नीचे था, लेकिन इनके लेवल से ये स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है। स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि एक तेज़ी देखने के बाद थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं है, इनके खरीद के आसपास ही है ये स्टॉक। बट विनीत जी, क्या सलाह होगी आपकी जीएमडीसी पर? देखिए, ये मोमेंटम शेयर था, जिस तरह एग्रेसिवली बढ़ चुका है, हमें लगता है कि ये थोड़ा बहुत यहाँ से प्रॉफिट करेक्शन आ सकता है। पर आप है ना, अराउंड 425 के आसपास के लेवल्स पे इसका सपोर्ट है, तो आप ये लेवल्स पे आप बाय करने को सोच सकते हैं। अभी हमको लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड टू डाउनवर्ड ट्रेंड करेगा, गिवन दैट द मार्केट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कम डाउन। तो यहाँ पर थोड़ा और गिरावट आ सकती है जीएमडीसी में, लेकिन पेशेंस बनाए रखें और स्टॉक में बने रहने की सलाह को दी जा रही है। गोविंद जी का सवाल हमें आया है और इनका सवाल है, एस्ट्रल लिमिटेड पर 500 शेयर्स 1850 पर इन्होंने लिया हुआ है और इनकी खरीदारी से भी ये स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं स्टॉक एक दायरे में ही कारोबार कर रहा है। अब पता तो नहीं चल पाया कि इनकी खरीद कब की है, ये हाल फिलहाल की खरीद मालूम पड़ रही है, बट वहाँ से भी स्टॉक नीचे, नुकसान भी इनको काफ़ी हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी भी करीब 500 शेयर्स इन्होंने ले रखे हैं। आदित्य जी, क्या सुझाव होगा आपका? एस्ट्रो लिमिटेड पर करीब 37,000 का नुकसान इनको इस स्टॉक में हो रहा है। कुछ तेज़ी के लिए रुके रहें इस स्टॉक में? देखिए, एस्ट्रल लिमिटेड एक काफ़ी क्वालिटी स्टॉक है, जिसका अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो बहुत बेहतरीन है। चार्ट में भी स्टॉक ने बहुत अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस दिखाया है बहुत टाइम से। इससे इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट किया है। तो अगर आपका नज़रिया है 2-3 साल का, 4 साल का, तो आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। बट आपका ट्रेडिंग व्यू है अगर कि मैं 1 हफ्ते के लिए ले लूँ, 1 महीने के लिए या 2-3 महीने के लिए ले लूँ, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में नरमी है और सेलर्स थोड़े से इसमें एग्रेसिव हो रहे हैं। तो मुझे इसमें आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखता नियर टर्म में, और आप इसमें एक बार एग्जिट करने की सोचें और वो स्टॉक में पार्टिसिपेट करें जहाँ पे अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। हाल ही फिलहाल देखें तो आप आईटी और फार्मा में अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह एस्ट्रल लिमिटेड पर। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। मोहम्मद मलिक जी का सवाल आया है, कोल इंडिया पर 650 शेयर्स इन्होंने 280 पर लिया हुआ है और अच्छे लेवल पर एंट्री ली है। वहाँ से लगभग 100 रुपये प्रति शेयर का इनको 100 रुपये चल चुका है ये स्टॉक इनके खरीद भाव से, और अच्छा मुनाफे में भी है कोल इंडिया में। विनीत जी, कोल इंडिया ये तो इस स्टॉक में डिविडेंड का भी फ़ायदा मिलता है और हाल फिलहाल में जिस तरीके से तेज़ी दिखी है कोल इंडिया में, निवेशकों को भी ये फ़ायदा देकर गया है। अब यहाँ से किस तरह की चाल आप देख रहे हैं कोल इंडिया में? अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं? कोल इंडिया में बने रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का नया प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर है कि 24/7 पावर सबको देनी है। तो आपको, जब आप एश्योर्ड पावर कर रहे हो, तो आपको कोल का प्रोडक्शन भी बढ़ने वाला है, उससे कोल इंडिया को फायदा होगा। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 400 450 की लेवल तक जा सकता है आने वाले कई दिनों में। हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी डिफेंसिव है और ज्यादा गिरने की उम्मीद नहीं है, तो आप इसको होल्ड करके रखिए। ओके, तो होल्ड करने की सलाह आपको कोल इंडिया में। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। कुलविंदर सिंह जी का सवाल ले लेते हैं। यूट्यूब पर इन्होंने बोरोसिल रिन्यूएबल्स में सवाल भेजा है। 100 शेयर्स 470 पर इन्होंने लिया हुआ और इनकी खरीद भाव के पास ही ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है बोरोसिल का।
499 पे इनकी खरीद है। और लेकिन आज स्टॉक 2% टूटा ज़रूर था, बट इनको अभी भी मुनाफा हो रहा है बोरोसिल रिन्यूएबल्स के स्टॉक में। आदित्य जी, क्या सलाह देंगे बोरोसिल रिन्यू पर, और अगले लेवल्स आप क्या देख रहे हैं स्टॉक में? बिल्कुल, देखिए इन्होंने काफ़ी शानदार शेयर पकड़ा है जो अभी एक नई तेज़ी की शुरुआत कर रहा है। स्टॉक में बहुत अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन से और पार्टिसिपेशन है, पैटर्न अच्छे बन रहे हैं और चार्ट सेटअप काफ़ी अच्छा है। तो इसको होल्ड किया जा सकता है। अभी स्टॉक चल रहा है 498। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं आप अगर तो 390। और लॉन्ग टर्म में इसके चार्ट पैटर्न देख के ऐसा लग रहा है कि ये अभी लंबी दौड़ भी लगा सकता है 500-600 के लेवल इन फ्यू मंथ्स। और अगर आप थोड़ा लंबा नज़रिया बनाएँ, जैसे अगर 2-3 साल का, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 800 से लेके 1000 भी जा सकता है। 800 से लेकर 1000 भी जा सकता है ये स्टॉक। तो अभी आपको मुनाफा हो रहा है हल्का, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन आप बिल्कुल बने रहिए स्टॉक में। चार्ट्स में स्ट्रेंथ अच्छी नज़र आ रही है और ऊपर की तरफ आदित्य जी को 1000 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, तो होल्ड करने की सलाह आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, वीआईपी शेयर। विनीत जी, आप सबसे पहले बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? पसंद है। हमें लगता है कि ये दोनों स्टॉक 50% टाइप की अपसाइड हमने इसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ये दोनों स्टॉक्स में स्टोरी ऐसी है कि आपका जो एजिस लॉजिस्टिक्स है, ये प्रॉक्सी प्ले है ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। ये एलपीजी और केमिकल के स्टोरेज में डील करते हैं और इनका एलपीजी में काफी एग्रेसिव ग्रोथ है। तो हमें लगता है ये स्टॉक आपको, जैसे मैंने बताया। और दूसरा एक टिप्स है जिसमें हमें लगता है कि इसकी टॉप लाइन डबल होने वाली अगले 3 साल में, और उसका प्रॉफिट हमें 3 गुना बढ़ते हुए दिख रहा है। सो हमें लगता है कि ये शेयर आपको 17 टाइम 2 ईयर्स फॉरवर्ड मिल रहा है। तो इसमें आप इजीली 50% की अपसाइड की गुंजाइश रख सकते हैं। राइट, तो ये दो स्टॉक्स हैं विनीत जी की तरफ से। एजिस लॉजिस्टिक्स अगले 2 साल के लिए आपको ये होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म नज़रिया है, अगले 2 साल के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो 516 तक के लेवल्स आपको स्टॉक में दिखेंगे। और दूसरा स्टॉक विनीत जी ने सुझाया टिप्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आप नज़र रखिए। और टिप्स इंडस्ट्रीज में आपको अगले 2 साल के लिए 612 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये 2 सलाह स्टॉक विनीत जी की तरफ से। आदित्य जी, अब आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए मेरे रडार पे अभी आईटी स्टॉक्स है। आईटी स्टॉक्स ने शानदार कमबैक दिया है, जैसे कि आप इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, सब स्टॉक में एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप डेटा में देखने को मिला। और पैटर्न सभी इस तरीके से बता रहे हैं कि रिकवरी बाजार में दिख रही है। तो उसके चलते मुझे लगता है एचसीएल टेक एक अच्छा बाय बन सकता है करंट लेवल्स पे। और इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1500 का। और इसमें टारगेट बन के आ रहे हैं 1650 से लेके 1690। ओके, तो एचसीएल टेक है, स्टॉप लॉस 1500 का, ऊपर की तरफ लक्ष्य है 1650 से 1690 का। और आज हम देख रहे थे कमजोर बाजार में भी आईटी स्टॉक्स चल रहे थे, उसमें एचसीएल टेक में आप नजर रख सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया है, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, आपका व्यू 2 से 3 साल का है, तो विनीत जी ने आपको 2 स्टॉक्स सुझाए, टिप्स इंडस्ट्रीज और एजिस लॉजिस्टिक्स, वहां पर आप नजर रखिए। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, विनीत जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।